साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा सामाजिक न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश का संयोजक हूं। इसका अधिकृत चैनल जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर आज हम एक ऐसे पुरोधा, ऐसे व्यक्तित्व जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जो युग दृष्टा हैं, जो सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने वाले ऐसे पुरोधा व्यक्तित्व के धनी नीतीश कुमार जी, जो इस समय मुख्यमंत्री को बिहार के हैं, उनके व्यक्तित्व का आज हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ में बैठे हैं बाबूजी श्री केदारनाथ सचान जी, जो दार्शनिक, विचारक, राजनीतिक विश्लेषक व सामाजिक चिंतक हैं। उनसे हम जानेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में। आज हम करेंगे। बाबूजी, आप बताएं कि नीतीश कुमार जी की आज के वर्तमान परिस्थितियों में क्या उनकी उपलब्ध है, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपके चैनल को भी और आपके मोर्चे को भी। नीतीश कुमार जी के बारे में अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ी बात कहनी वो ये है कि नीतीश कुमार ने शुरू किया था सफ़र एक व्यक्ति और राजनीतिक जीवन से, लेकिन उनके कामों ने उनको यहाँ तक बड़ा कर दिया कि आज वो स्वयं में विचार बन गए हैं, वो राजनीति का इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। और वो विचार बन करके बिहार में नहीं, आधे हिंदी भाषी हिंदुस्तान में जन जन के अंदर बैठ चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है, जिन्होंने समूची बड़ी राजनीति को टक्कर दी है। बाबूजी, आप ये बताएं, उनके बारे में कहा जाता है कि एक खेत खलिहान से निकला हुआ बालक, जिनके पिताजी वैद्य थे, और वैद्य की एक आइडियोलॉजी होती है, वो सबका अच्छा चाहता है। निश्चित तौर पे एक ऐसे पिता के पुत्र नीतीश कुमार जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कैसा उनका व्यक्तित्व आज की परिस्थिति है। नीतीश कुमार जी जिस कुर्मी कुल से आते हैं, जिस किसान कुल से आते हैं, उस कुल में मेहनत करना, ईमानदारी करना और सबको प्रति प्रेम भाव रखना, ये उस कुल की ही विशेषता है। नीतीश जी इसमें पूरी तरह से खरे हैं। और जो उनका जो राजनीतिक जीवन है, उनकी पढ़ाई सामाजिक न्याय मूल्यों से कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, इन सब का मिला जुला व्यक्तित्व जो है नीतीश कुमार जी है। इसका मतलब बाबूजी हम ये कह सकते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हों, चाहे बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस, उस मानक पर आज नीतीश कुमार भी खड़े हैं। नीतीश कुमार जी अकेले खड़े हैं। जेपी के आंदोलन की उपज नीतीश जी और लालू जी दोनों हैं। लालू जी भी उस पर चले, लेकिन उनका रास्ता कुछ ज्यादा भटका हुआ था, ज्यादा उग्रवादी थे। शुरुआती दौर में ऐसा होता भी है। नीतीश कुमार जी समन्वयवादी हैं। उन्होंने बुद्ध के रास्ते को चुना कि ना अति ना बहुत वैसा, हम बीच का रास्ता अपनाएंगे जिसमें सबको शासन, सबको सुशासन, सबको सुविधाएं मिले। और बिहार में उन्होंने ये कर दिखाया। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जिसके जातिवाद छू नहीं गया, जिसके जीवन में भ्रष्टाचार छू नहीं गया, जिसके जीवन में परिवारवाद नहीं छू गया, किसी एक पूंजीपति के पीछे नहीं चले और किसी नेता से प्रभावित नहीं हुए कि किसी के पीछे फॉलोइंग करने लगे। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। भले मोदी सरकार में हैं, लेकिन मोदी सरकार से प्रभावित कभी नहीं हुए। प्रभावित कहें या आस्थावान कभी नहीं रहे। वो अपने मूल्यों पर हमेशा चले। और जो लोग नीतीश कुमार जी को ये कहते हैं कि वो पलट जाते हैं सत्ता के लिए, ये उनकी सोच अलग है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए कभी नहीं पलटते। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां सत्ता चली आती है। ये उनकी एक अद्भुत विशेषता है। और उनकी लोकप्रियता आप देखिए इस दौरान बिहार में, इस पूरे चुनाव के दौरान एक भी विरोधी नेता या विरोधी पत्रकार जनता के मुंह से ये नहीं कहलवा पाया कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ये अद्भुत क्षमता है नीतीश कुमार की। उनकी खुद की बिरादरी तो वहां कोई माने नहीं रखती है 3%, लेकिन वो 50% के निर्वाध नेता हैं। उनके बाबूजी, आप ये बताएं, उनके द्वारा एक कुछ दिन पहले एक लोगो दिया गया था कि शराब बंदी के लिए, कि शराब मुक्त समाज हो और भारत मुक्त जो है आरएसएस हो। इस पे बारे में आप कुछ बताएं। देखिए,
नीतीश जी सबसे ज्यादा मानवता के रक्षक हैं। उन्होंने ये देखा कि गरीब और महिला दो का ही ज्यादा शोषण होता है, क्योंकि महिला घर में रहती, चाहते बड़े घर में रहती हो, लेकिन उसका स्टेटस वहां बहुत ही नीचे का होता है, जो कहे वो सब काम करना होता है। यही हाल दलित का भी होता है समाज में। हर जो अपने को से बड़ा समझता है उसको ऑर्डर देता है, केवल काम कराता है। इन दोनों के लिए नीतीश जी ने समझा महिलाओं का जो सबसे बड़ा कष्ट, जो पुरुष हावी होता है दारू पी के, शराब पी के, उन्होंने उसको जड़ से खत्म कर दिया। अब महिला पर वो हावी नहीं हो सकता है, थोड़ा उलट झगड़ सकता है, लेकिन उस पर अति नहीं कर सकता है। दलितों को उन्होंने पंचायतों में 50% रिजर्वेशन दे दिया, महिलाओं को दे दिया। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्लेषण की अगर विश्लेषण किया जाए, उन जैसा आदमी पूरे विश्व में नहीं है जिसकी 20 साल सत्ता में होने के बाद उसके वोटों का इतना इजाफा होता रहे और एक आदमी उसके पीछे पागल हो। ऐसा कोई आदमी पूरे संसार में इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, जबकि उनके पास न कोई संसाधन है, न ईबी है, न सीबीआई है, न कुछ है, और किसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, किसी से बैरभाव नहीं रखते हैं। भले चिराग पासवान ने उनको पिछले चुनाव में बीजेपी कहने से बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन नीतीश जी ने कभी अपना विरोध व्यक्त नहीं किया उसके साथ। किसी भी आदमी के खिलाफ न कोई एफआईआर, न कभी कोई जांच, न कभी कुछ। वो अपना चुपचाप काम करते हैं, जो विरोधी बकते हैं उनको बकने देते हैं। नीतीश कुमार जी में ये बहुत बड़ी विशेषता है, जो वो अंतरराष्ट्रीय नेता होने की काबिलियत रखते हैं, वो नीतीश कुमार जी में है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नेता, हम जहां तक जानकारी करते हैं पूरे विश्व इतिहास में, जिसको सत्ता के बाद इतने लोग चाहते हो। और अभी देखिए, ये भी एक आज गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि एक आदमी 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। ये भी शायद गिनीज बुक का सब्जेक्ट होगा और वो इनका दर्ज हो जाएगा। नीतीश कुमार को अभी कुछ दिन पहले बाबूजी एक अमेरिकी न्यायिक संस्था जो है उनको पुरस्कृत किया था सामाजिक न्याय को लेकर के। वो हमें याद है कि बीड़ा पाड़ी सोशल जस्टिस अवार्ड है, वो पूरे विश्व में दिया जाता है, जो सबको लेकर के चलता है, सामाजिक न्याय की। इसका मतलब यह है कि बिहार ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व के मानस पटल पर नीतीश जी का इस रूप में अगर पुरस्कार मिलता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश जी सामाजिक न्याय के एकमात्र प्रतीक कहना चाहिए। जैसे शुरुआत में लोहिया जी ने कहा कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, 100 में लेंगे लड़कर 60। बीपी सिंह साहब ने कहा कि इन जातियों को रिजर्वेशन दो क्योंकि इनको बहुत दिन हक नहीं मिला है। बीपी सिंह ने इससे एक नई बात सोची इन्हीं के आगे, और उन्होंने सोचा कि हम कैसे हक देंगे जब तक हम जनगणना नहीं कराएंगे। पहला आदमी हिंदुस्तान में जिसके दिमाग में बात आई कि हमें जाति जनगणना करानी है, तब तो हम सबको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा दे सकेंगे। और फिर उसको कांग्रेस ने पकड़ लिया, राहुल ने, उससे भी उनकी बड़ी पॉपुलरिटी मिली। लेकिन पहला व्यक्ति है लोहिया और बीपी सिंह के बाद जिसने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और बिना इसे कराए हम सबको सामाजिक न्याय नहीं दे पाएंगे। तो नीतीश बहुत से नेताओं से ऊपर खड़े हैं। जिस सरदार पटेल ने रात की रियासतें एक करी, नीतीश ने बिहार में समाज एक कर दिया, वो भी उन्हीं के लाइन है। तो हम देखते हैं इन सारे नेताओं के ऊपर नीतीश जी खड़े होते हैं इन सब के विचारों के। और आज आप देखिए कि लोगों को सत्ता 5 साल के लिए मिल जाती है, 2 साल के लिए मिल जाती है, तो लोग अपना स्वयं का अपना सब कुछ बढ़ावा करने लगते हैं, चाहे आर्थिक दोहन की बात हो, चाहे अपने परिवार को बढ़ाने की बात हो। लेकिन ये बाखूबी जैसी सूचिता बनाई नीतीश कुमार जी ने, ना परिवार की कोई बात है, ना जात की कोई बात है, ना उनके ऊपर किसी तरीके कोई टैग लगा है। इसको आप आज वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसको आप कैसे देखते हैं? इतने शांत भाव से 20 साल शासन करना, न किसी व्यापारी के पीछे भागना, न किसी बड़े धन पशु के से डरना, न किसी बहुत बड़े नेता के प्रभाव में आ जाना, और न अपने वोटर को उछल कूद करने देना। उनके विकास के लिए बिहार में आज लोग तरसते हैं कि अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या। जब उन्होंने लड़कियों को साइकिल बांट दी कि साइकिल मुफ्त मिलेगी, जिस बिहार में लड़कों के लिए साइकिल नसीब नहीं थी, वहां की लड़कियां जब स्कूल साइकिल से जाने लगी, उनमें एक नया जोश, एक नया उत्साह आया। वो कस्बे में सब्जी ले आती थी, उनमें पैर लग गए। महिलाओं के खर्चे के लिए रुपया उन्होंने दिया कि तुम भी घर में खर्चा करो, और तुम्हारा जो शोषण पति करता है दारू पी के, वो बंद कर दिया।
इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। नैतिकता की वो पराकाष्ठा उनके अंदर ये देखने को मिली। जिस समय वो रेल मंत्री थे, एक घटना होती है, उसके बाद इस्तीफे की बात उन्होंने कह दिया था, और कृषि मंत्रालय में उनका जो योगदान रहा उसको भी पूरा देश नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ जब बिहार में ऐसी बात आई कि जिस समय महादलित मुसहर जाति से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, ये और इसके बाद भूमिहार समाज से चाहे ललन जी हों चाहे संजय झा हों, सबको जब भी मौका मिला सभी को समान रूप से उन्होंने देखा कि ऐसे चीज नहीं किसी एक विशेष वर्ग को बढ़ाने का कार्य किया या परिवार को। इसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश जी जैसा नैतिक नेता अभी भारतीय राजनीति में नहीं है। जब वो रेल मंत्रालय में घटना हुई, रेल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उनको चुनाव में मत कम मिले तो उन्हें लगा कि जनता हमारे काम से खुश नहीं है, उन्होंने 1 मिनट में मुसहर जाति के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। इतना समावेशी नेता अभी तक तो भारतीय राजनीति में नहीं है। और उनके दल में वो संजय झा को भी अध्यक्ष बना देते हैं, ललन सिंह को जिम्मेदारी दे देते हैं, और वो फर्नांडिस साहब के भी खिलाफ हो जाते हैं और शरद पवार के भी खिलाफ हो जाते हैं। वो अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटते हैं और इन सब का निचोड़ वो अपना दल यश को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। और वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। उपेंद्र कुशवाहा को अपना छोटा भाई मानते थे। जब थोड़ी बहुत जल्दी लालच में आ गया तो उनका ये बहुत जल्दबाज है, इसको थोड़े दिन बाहर टहल लेने दो। तो वो उनका पिता जैसा व्यवहार है पूरे बिहार के साथ में। आज बिहारी कहता है नीतीश हमारे बाप हैं, महिलाएं कहती हैं हमारे बाप हैं, वो हमारे ससुर हैं, हमारे जेठ हैं, वही हमारी इज्जत के लिए, हमारे सबके लिए सोचते हैं। इतना लोकप्रिय नेता आज की तारीख में भारत में कोई नहीं है। अगर मोदी जी को वोट मिलता है तो उनके साथ सारी मशीनरी है, सारा तिकड़म है। नीतीश जी ने कुर्सी के लिए कभी कोई तिकड़म ही नहीं किया। सत्ता हमेशा उनके पीछे पीछे चलती, जहां चले जाते हैं वहां सत्ता चली जाती है। बाबूजी, जिस किसान कुर्मी कुल से वो आते हैं, कभी मौका मिलता है, अगर अनुशासन की बात होती है, चाहे उन्हीं के समाज के आज सीपी सिंह रहे हों, उनको भी अगर मौका मिला है तो उनको भी बाहर करने का रास्ता उन तनिक देर नहीं लगाते। इसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश में जातिवाद नहीं है। किसी आदमी को जात के आधार पर उन्होंने बढ़ाया नहीं और किसी से जात के आधार पर उन्होंने कोई बदला नहीं लिया। जो आदमी काबिल है, जो उनके लिए देश प्रदेश के लिए काम करता है, उसको प्रमोट करते हैं, और जिसे जरा सा भी लगता है कि हमारी लाइन पे नहीं है उसको 1 मिनट हटा भी देते हैं। ये नीतीश की निडरता है। बहुत निडर व्यक्ति, आज की तारीख में वो निडर व्यक्ति है। यहाँ तो दूसरे दलों को हम देखते हैं कि अपनी जात के नेताओं को नहीं बढ़ने देते कि हमारे बराबर न खड़ा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अकेले लोकतंत्र है कि कोई भी आदमी को कुछ भी बन सकता है। दूसरे किसी दल में जिनमें लोकतंत्र खुद ही नहीं है, चाहे आप किसी के नाम ले लो, तो जिस दलों में लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? बाबूजी, नीतीश कुमार जी के जो कार्य हैं, उनके आदर्श हैं, वर्तमान भारतीय राजनीति में उनकी क्या उपयोगिता, उसके बारे में बताएं। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जो उनके काम है, उन्हीं की उपयोगिता आज पूरे राष्ट्र को है। और अगर नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वही सब करेंगे जो उन्होंने बिहार को पिता की तरह पाला है, वो पूरे देश को पालेंगे। उनके साथ किसी भी आदमी का मतभेद नहीं है और सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जनता से जीतना चाहते हो तो नीतीश कुमार बनना पड़ेगा। 3 तिकड़म से कोई आदमी कुछ कर ले तो नीतीश कुमार की प्रासंगिकता अभी तक है, रहेगी। और बिना इनको पढ़े, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, नीतीश कुमार जी एक पाठशाला है, राजनीति की पाठशाला है। जो इन्हें नहीं पढ़ेगा वो पास ही नहीं होगा राजनीति में। धन्यवाद बाबूजी, एक ऐसे व्यक्तित्व का हम सभी लोगों ने आज विश्लेषण किया। जी, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक नए व्यक्तित्व के विश्लेषण के साथ हम लोग पुनः, धन्यवाद।